रहस्यमयी होटल का भूतिया किस्सा। हिमालय की ठंडी वादियों में एक पुराना और विशाल होटल था जिसे ओवरलुक होटल के नाम से जाना जाता था। हर साल सर्दियों में बर्फबारी के कारण होटल को बंद कर दिया जाता था और केवल एक देखभाल करने वाले चौकीदार को ही रखा जाता था। एक साल बर्फबारी से कुछ दिन पहले राकेश, उसकी पत्नी सुमन और बेटे आर्यन को होटल की देखभाल के लिए बुलाया गया। तो राकेश ने इस नौकरी के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उसको तो एक ऐसी जगह की तलाश थी जो बहुत शांत हो, क्योंकि वो एक लेखक था। और होटल में आने के बाद उन्होंने देखा कि इतना बड़ा होटल है, शांत वातावरण है, तो हम सब अपना काम आराम से करते रहेंगे, क्योंकि उनको इस काम के लिए पैसे भी मिलने वाले थे। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, होटल का शांत वातावरण धीरे धीरे भयानक होने लगा। आधी रात को सुमन को अक्सर किसी औरत के चलने की पायलों की छन छन की आवाज़ सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उनके कमरे के पास से गुजर रहा हो, लेकिन पूरा होटल खाली था। उन तीनों के अलावा उस पूरे होटल में और कोई नहीं था। आर्यन, जो 5 साल का था, होटल के खाली गलियारों में खेलते खेलते कई बार किसी अदृश्य दोस्त से बातें करता नजर आता था। एक दिन उसने सुमन से कहा, माँ, ये होटल बहुत डरावना है। यहाँ एक औरत है जो रात को बहुत रोती है और अक्सर मेरे बिस्तर में मेरे साथ आकर सो जाती है और रात को मेरे बाल उखाड़ देती है और मेरी कमर पर नाखून मार देती है। सुमन ने उसे डांट कर चुप करा दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। एक रात उसने सोते हुए अपने बेटे की कमर को देखा तो सच में वहां नाखून के निशान थे। अब वह अंदर तक सिहर गई थी। एक रात जब राकेश अपने कमरे में बैठा लिख रहा था, उसे किसी की परछाई दिखी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी, जिसके चेहरे पर खून लगा था। राकेश ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। वह उठकर इधर उधर देखने लगा। वह होटल में साड़ी वाली औरत को ढूंढने लगा, तो उसे घूमते घूमते होटल का एक पुराना रजिस्टर कोने में पड़ा हुआ दिखाई दिया। होटल के पुराने रजिस्टर के पन्नों को पलटने के बाद राकेश को उसमें एक कहानी लिखी दिखाई दी। कहानी में लिखा था, कई साल पहले एक औरत जिसका नाम मीरा था, उसने यहाँ आकर आत्महत्या कर ली थी और उसका भूत आज तक इसी होटल में रहता है और होटल में आने जाने वालों को मार डालता है। राकेश यह पढ़ते ही बहुत डर गया, लेकिन अब उसको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, जो कि आत्मा के होने का शक हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसका व्यवहार और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। वह बार बार अपने आप से ही बातें करता और चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता। एक रात जब सुमन ने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने सुमन पर हमला कर दिया। सुमन ने देखा कि राकेश की आंखें तो बिल्कुल बदल चुकी है, जैसे कोई उसके अंदर समा गया हो। सुमन ने किसी तरह आर्यन को लेकर होटल से भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राकेश ने उन्हें मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। सुमन ने आर्यन को एक कोने में छिपा दिया और राकेश को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी होटल के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और मीरा की आत्मा राकेश से अंदर बाहर प्रकट हुई। उसने पहले राकेश पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसकी छाती पर बैठकर उसे मार डाला।
इसी समय सुमन और आर्यन ने मौका पाकर होटल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे तैसे वो बाहर निकले। बाहर निकलते ही होटल की लाइटें अचानक बुझ गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। सुमन और आर्यन तेजी से गांव की तरफ भाग गए। गांव पहुंचकर सुमन ने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस ने आकर होटल की जांच की, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जो चीज जहां थी वहीं रखी हुई थी। राकेश का शव भी वहां नहीं था और ना ही मीरा की कोई निशानी। आज भी ओवरलुक होटल बंद है और कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। कहते हैं कभी कभी आज भी होटल के अंदर से राकेश की चीखें और मीरा की पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। इस घटना के कुछ महीनों बाद सुमन को एक अजीब पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हारा पति जीवित है और उसे बचाने का तरीका सिर्फ तुम्हारे पास है। सुमन ने पत्र को पढ़ा। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि पत्र में ना ही तो कोई हस्ताक्षर था और ना ही कोई जानकारी, ना ही कोई फोन नंबर, ना ही कोई पता। सुमन के मन में कई सवाल उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या राकेश सच में जीवित है या सिर्फ यह एक और भूतिया चाल है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या आप ओवरलुक होटल का सच जानने की हिम्मत करेंगे?